So students, welcome to Career Kul. In this video, we will look into the reasons. जो reasons अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप फिर से सोचिए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे फिर से देखिए कि मैं लेना चाहता हूं कि नहीं, क्योंकि एक मेजर प्रॉब्लम बनती जा रही है. वाई? बिकॉज पिछले 4-5 साल में वी जस्ट कीप गेटिंग कॉल्स ऐसे मैकेनिकल इंजीनियर्स की जो दे हैव गॉट स्टक कि भाई अब आगे क्या करें अगर उनकी फैमिली में बिजनेस नहीं है या फिर उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो फिर से 20-25 लाख एटलीस्ट खर्च कर सकें. तो अगर आपको ये रीजंस लग रहे हैं कि भाई ये रीजंस मेरे दिमाग में आ रहे हैं तो आप फिर से सोचो, और आपको मैं वीडियो के एंड में थोड़े से ऑप्शंस और भी दे दूंगा कि किस लाइन में सोचो. पहला चीज, अगर आपको गाड़ियों में बहुत इंटरेस्ट है, दिस कैन नॉट बी द सोल रीजन कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लो. वाई? बिकॉज जैसे ही आप वहां पहुंचोगे ऐसा नहीं होगा कि दे विल स्टार्ट टीचिंग यू अबाउट कार्स. दे विल टीच यू थर्मोडायनेमिक्स, दे विल टीच यू फ्लूइड्स, दे विल टीच यू इंजीनियरिंग ड्राइंग. और इन सब में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा तो सीधे ऑटोमोबाइल में नहीं आएगा. जब वो हो सकता है 6-7 सेमेस्टर में जब भी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आए तब तक नहीं आएगा. सेकेंडली, कार के रिलेटेड अगर आप गाड़ी में बना भी लेते हो तो आपका खुद का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट और मोटिवेशन होना चाहिए कि भाई गाड़ी बना के मुझे क्या मिलने वाला है, क्योंकि गाड़ी बनाने में भी अच्छे खासे पैसे खर्च होंगे. कोई भी अगर आपके यहाँ बाहा चल रहा है, ऐसे ही का कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है, पैसे खर्च होंगे. अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर आप 10-15 लाख ऑलरेडी दे रहे हो, उसके ऊपर से 2-3 लाख और दे रहे हो, तो ये आपको फाइनेंशियल बजटिंग अपनी करनी पड़ेगी. तो कार में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, आप अपने आप जाके करना अपने आप पड़ेगा. करिकुलम से आप नहीं सीख पाओगे, करना आपको अपने आप पड़ेगा, लेकिन उसमें पैसा खर्च होगा. सेकंड, अगर आपको एरोस्पेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप ठीक है मैकेनिकल ले लो, लेकिन आप फिर ये मत सोचो अगर दिमाग में आ रहा है कि नहीं एरोस्पेस है तो अब मैं मास्टर्स नहीं करूंगा यूएस में जाके, या मैं इंडिया में मास्टर्स नहीं करूंगा, या मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं तो चल जाएगा केवल इंटरेस्ट के बलबूते पे. नहीं, फिर आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे. आपको एमटेक आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी कानपुर से करना पड़ेगा. और आपको दिमाग में ये ऑप्शन खुला रखना पड़ेगा कि अगर होता है तो मुझे रिसर्च में जाना पड़ेगा. आप केवल ये सोच के एक ऑप्शन लेके नहीं चल सकते कि मैं डीआरडीओ या इसरो में ही जाऊंगा इसलिए मेरे को मैकेनिकल लेना ही है. दिस इज नॉट गुड प्लानिंग, दिस इज नॉट प्रूडेंट, दिस इज नॉट, इट विल नॉट वर्क फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. इट विल नॉट वर्क. अगर आप नई ऑप्शन रखोगे यू विल गेट स्टक एंड फ्रस्ट्रेटेड. थोड़ा ये प्रॉब्लम होगा फिर. तो आपको ये एरोस्पेस वाला भी ध्यान से देखना है. उसके लिए आपका माइंडसेट अलग होना चाहिए. और ये छोटा छोटा चीजें आप सारी लेके नहीं चल सकते कि मेरे को इसमें भी इंटरेस्ट है, इसमें भी इंटरेस्ट है, इसमें भी इंटरेस्ट है, चलो मैकेनिकल ले लें. नहीं, आपको अगर एक में गहरा इंटरेस्ट चाहिए तभी आप मैकेनिकल लो. तीसरा, अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं एमबीए तो करूंगा ही नहीं, एमबीए तो मेरे को करना ही नहीं, मेरे को तो बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग करनी है, और इंजीनियरिंग मेरे को बहुत ज्यादा करनी है लेकिन मेरे को सिर्फ जॉब मिल जाए कॉलेज से, मैं एमटेक नहीं करूंगा. अगर आप इस माइंडसेट से चल रहे हो तो भी फिर आप फिर से एक बार सोच लो, क्योंकि यू विल गेट स्टक, आगे रास्ता नहीं है. चौथा रीजन कि मेरे को कंप्यूटर साइंस नहीं आती तो मैं क्या करूं, मैं मैकेनिकल ले लेता हूं क्योंकि एवरग्रीन ब्रांच है. ये थॉट पुराना हो गया है. अब ये थॉट नहीं चल रहा है. इस थॉट्स के बेसिस पे मत लो, ये एकदम रूखा सूखा थॉट है. इट इज नॉट वाइब्रेंट इनफ, इट विल नॉट गिव यू एनर्जी, इट इज नॉट ट्रू करेंटली. तो ये इस पे मत लो. बहुत ज्यादा लोग फंसे हुए हैं इस वक्त, उस पर मत लो. पांचवा रीजन कि बहुत ईजी है इसलिए ले लिया जाए, तो नहीं लेना है. आप मैकेनिकल तभी ले सकते हो जब आप खुद पढ़ाकू स्टूडेंट हो कि मैं पढ़ूंगा. सेकेंडली, आपके पास, आपकी फैमिली के पास इतना बैकअप हो कि एटलीस्ट आप 7-8 लाख एमटेक के लिए खर्च कर सको. उसी के साथ साथ ये हो कि नहीं अगर एमटेक करता हूं तो मैं पीएचडी भी कर लूंगा, यार मेरे को काफी इंटरेस्ट है, तब तो अच्छा है, चाहे मैं पीएचडी बाहर से करूं. थर्ड, आप तभी लो जब आपके पास फैमिली के पास इतना हो कि आपको एमएस के लिए एटलीस्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए यूएस या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जर्मनी भेज सके. उतना पैसा होना चाहिए 8-10 लाख का, तब आप लो. ठीक है, क्योंकि ये सेक्टर में प्रॉब्लम्स आ रही है. डिप्लोमा इज बेटर करेंटली फॉर बीटेक. ठीक है, तो दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया, नॉट स्पेसिफिकली टू एनी state or any socio-economic background. This is for anyone who's taking mechanical engineering. If these are the thoughts, think again, because you will need to deepen your interest or broaden your perspective. So thank you very much. This is Sagar Anand, your career counselor.